नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो लेकर हम फिर से हाजिर हैं। योर मनी, जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में ना हम आपको सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और हमें आप 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना सवाल। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल भेज सकते हैं हमें। अब चलिए, योर मनी में आज की जो गेस्ट हैं हमारे साथ फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृणाल अग्रवाल हैं, उनसे आपका राब्ता कराते हैं। मृणाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि शो का हमेशा से रिवाज रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, कॉलर्स के सवाल तो लेंगे, लेकिन उससे पहले मरीन हम चर्चा करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे। हर बार हम करते हैं और इस बार हमारे चर्चा के लिए है सरकारी बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो लगता है लोगों को कि काफी फायदे की चीज है ये, लेकिन इसके आगे पीछे नफा नुकसान क्या होता है ये आप प्रॉपर समझा सकती हैं। तो मरीन, शुरू करें, सरकारी बॉन्ड के बारे में जरा बताइए दर्शकों को, किस तरीके से समझें इसको। तो सबसे पहले तो थैंक यू स्मिता फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड हाँ, आजकल सरकारी बॉन्ड की काफी चर्चा चल रही है, स्पेशली डेट फंड का जो टैक्सेशन निकाल दिया गया है उसके बाद से तो काफी ही इंटरेस्ट है सरकारी बॉन्ड को लेकर। तो ये जो सरकारी बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, और सिंस ये गवर्नमेंट इशू कर रही है तो ये बहुत सेफ होते हैं, इसमें कोई डिफॉल्ट का चक्कर नहीं रहेगा। और ये अलग अलग फॉर्म में इशू होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल होता है, फिर लॉन्गर टर्म के लिए जैसे 10, 20, 30, 40 साल के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है वो भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ही है। इसमें आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं। तो ये वेरियस डिफरेंट मैच्योरिटीज के और वेरियस डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जी, अब हमेशा ऐसा होता है मृणाल कि जब भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात सुनते हैं तो दिमाग में एक इस तरीके का ख्याल आता है कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होगा जो बिल्कुल नियमित होगा, निश्चित होगा और लगातार चलता रहेगा अगर लॉन्ग टर्म में भी देखें तो। लेकिन फिर भी हर चीज की अपनी दो पहलू होते हैं, नफा होता है तो नुकसान भी होता है। इसके नुकसान क्या क्या हैं ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे मृणाल। हाँ, तो सबसे पहले इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि बहुत सेफ है, ऑब्वियसली, सिंस इसमें सॉवरेन गारंटी है। दूसरा जो एक बात है इसमें कि अगर आपको 30 साल के लिए कहीं निवेश करना है और आपको 30 साल के लिए अपना इंटरेस्ट रेट लॉक इन करना है, आजकल इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल पीक पर हैं, तो अगर आप अभी निवेश करेंगे और अगर आप 30 साल तक अपना इंटरेस्ट रेट लॉक इन करेंगे तो एक यही माध्यम है जो अवेलेबल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिससे वो इतना लंबे समय तक के लिए लॉक इन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट आता है और इसकी वजह से आपको एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसके जो रिटर्न्स हैं दे आर लिंक्ड टू द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं। बट इसका नुकसान क्या है वो ये है कि जो आपको इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल है एज पर योर स्लैब, तो इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर आप इसमें बने रहेंगे, मतलब सपोज आपने 10 साल का खरीदा और आप 10 साल तक बने रहेंगे, तो जो आपने इंटरेस्ट रेट, जो आपने कूपन रेट में खरीदा है, आपको वो आएगा ही आएगा। बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीच में बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। तो काफी बार क्या होता है कि इन्वेस्टर को लगता है अरे हमारा बॉन्ड प्राइस घट गया है तो हमें इससे निकल जाना चाहिए। तो क्या है कि उनको बेसिकली अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, और काफी बार लोग ये जो वॉलेटिलिटी होती है इससे थोड़ा पर्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा है कि कभी कभी लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। आपने 20 साल का बॉन्ड खरीदा है, पहले 5 साल तो काफी लिक्विडिटी रहेगी, मे बी उसके बाद में लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी लिक्विडिटी का इश्यू भी हो जाता है। और वैसे मैंने खुद प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया है, बट जो मैंने देखा है कि इसमें कैसे ऑर्डर वगैरह डालते हैं,
आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को मुश्किल लगेगा इसमें ऑर्डर प्लेसमेंट करना इतना आसान नहीं है। जैसे आजकल अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो आप बस अपने बैंक में जाकर एक क्लिक दबा सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट इट इज सो सिंपल। सो आई थिंक थोड़ा तो इन्वेस्टर्स को इसमें समझने में दिक्कत हो रही है कि ये इंटरिम में कैसे काम करता है, और थोड़ा आई थिंक प्लेटफॉर्म में जो बिड डालनी पड़ती है वो इतनी इजी नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सब बातें हैं और यही कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ाता है इस बॉन्ड इसमें इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका। और यही मेरा सवाल भी था आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि बॉन्ड में निवेश तो करें लेकिन उससे फिर एग्जिट कैसे हो, एग्जिट हो तो फिर उसका रिटर्न कैसे हमें और किस तरीके से मिलेगा और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। इन तमाम बातों को आपने समझाया और साथ ही आपने जिस तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कही उससे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।